हेलो बच्चों, कैसे हो? फिर से फिजिक्स की फील्ड के साथ मैं आशीष कुमार एक बार फिर से आपका द सक्सेस डिजायर के पोर्टल पर स्वागत करता हूं। और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में ऑरली आपको बता दिया गया था, तो फिर से फिजिक्स की फील्ड के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या है हमारा? लेंस। क्या है बच्चा? लेंस। लेंस लेंस यूज करते हैं इन द चश्मे में, है ना? और कहाँ कहाँ यूज करते हैं? आजकल तो बहुत सारे चल रहे हैं ना लेंस वेंस मामला। चलो, तो पहले व्हाट इज द लेंस? लेंस होता क्या है बेटा? तो जब दो सरफेस को मिलाकर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस। सरफेस कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पॉलिश वॉलिश नहीं है इस बार। इसका मतलब कैसे? कुछ ऐसे, एक गोला ये, एक गोला ये, दोनों को मिलाया तो ये जो पोर्शन कट करा दिस, तो बच्चा पार्टी कैसा लेंस दिखाई दे रहा है? ये वाला कॉन्वेक्स लेंस। यस और नो? है ना? देखो कैसा लेंस, ये वाला कैसा लेंस दिखाई दिया बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल दर्पण। ठीक है साहब, उत्तल तो बना दिया। अब हम बनाएंगे अवतल। क्या बनाएंगे? अवतल। तो फिर से एक और गोलू मिलाया विद ए अनदर गोलू। ठीक है, एक और गोलू मिलाया विद अनदर गोलू, तो साहब एक और स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ऐसो मिलाया, ऐसे मिलाया, और ये जो बना दिस इज कॉनकेव लेंस। हो, यहाँ हम दर्पण लिख गए, ये दर्पण नहीं है बच्चों। क्या है ये? तो लेंस है, दर्पण नहीं है। उत्तल। चलो पूरा ही कट कर देते हैं दोबारा से। ये होगा बेटे उत्तल लेंस। ठीक है, और ये क्या हो गया इधर हमारा? अवतल लेंस। तो दो पारदर्शी माध्यमों को जब मिलाया जाता है तो उससे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो कैसा होता है हमारा? उससे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस हमारे दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और दूसरा क्या होता है? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। बात समझ रहे हैं? चलो, बड़ी अच्छी बात है साहब। अब आपसे कोई पूछ ले कि साहब कुछ पहचान बता दो, तो ये यहाँ देखो, कॉर्नर, किनारों पर पतला, बीच में मोटा, थिन एट कॉर्नर, थिन एट मिडल। समझे? यहाँ इसके अपोजिट, किनारों पर मोटा किनारों पर मोटा, बीच में पतला, किनारों पर मोटा, बीच में पतला, तो कैसा बना? अवतल लेंस। बीच में मोटा, किनारों पर पतला, तो कैसा बना? उत्तल लेंस। चलो, तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब बेटे क्या होगा? देखो ये बताया कि उत्तल लेंस जो बना था, ये उत्तल लेंस जो बना था बेटे, दो स्पेयर को मिलाने से बना था। अभी हमने स्पेयर बनाए थे, तो दो स्पेयर होंगे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुए तो यार फोकस भी तो दो होंगे। तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस,
यहाँ फोकस इसको मान लेते हैं F1 और यहाँ वाला फोकस इसको क्या मान लेते हैं F2। तो फर्स्ट फोकस कौन सा होता है? तो फर्स्ट जो F1 है इसको कहते हैं फर्स्ट फोकस, प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस। ये F2 सेकंड फोकस, द्वितीयक फोकस, द्वितीयक फोकस। अब क्या होगा बेटे, फर्स्ट फोकस होता क्या है? तो फर्स्ट फोकस वो होता है जहां से रे आती हुई दिखाई देती है, जहां से रे आती हुई दिखाई देंगी वो फर्स्ट फोकस, और जहां रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल होने के बाद लेंस उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दे, सेकंड फोकस। कैसे? अब ये फोकस से आई रे, ये भी फोकस से आई, और आई, एक और आई, एक और आई। अब इसने प्रिंसिपल एक्सिस के इनको क्या कर दिया? पैरेलल। तो जहां से रे आती हुई दिखाई दें, दैट इज द फर्स्ट फोकस। अब एक और बनाओ, ये F2, रे आई, फिर रे आई, और आई रे, एक और आई रे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेस को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेस को, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणों को जब हम किसी बिंदु पर, या लेंस किसी बिंदु पर जब उनको मिला देता है, तो ये बिंदु क्या कहलाता है? हमारा द्वितीयक फोकस, F2। ये बात किसकी हुई? ये दोनों बातें हुई किसकी बेटा? उत्तल लेंस की। सेम एज बात करेंगे अवतल लेंस की। अवतल, ठीक। अवतल लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस। अब जब कॉनकेव बना तो वो भी तो दो से मिलकर बना, तो इसका मतलब उसमें भी क्या होंगे? दो फोकस होंगे, एक फर्स्ट फोकस है, एक सेकंड फोकस। तो बच्चों बात करते हैं फर्स्ट फोकस की। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ होता है इसका फर्स्ट फोकस और यहाँ होता है इसका सेकंड फोकस, ठीक। वहाँ उल्टा था, उत्तल में कॉन्वेक्स में यहाँ फर्स्ट था और वहाँ क्या था? सेकंड। इसमें उल्टा है, यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड। अब ऐसे क्यों सर जी? तो साहब ये क्या करता है जो हमारा, जो आपका ये होता है लेंस होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? इसे कह देते हैं बेटे कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी ये सारी की सारी आने वाली रेस को एक पॉइंट पर क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। कन्वर्ज कर रहा है ना, दिस इज द कन्वर्जिंग, इकट्ठा करना। और ये क्या करता है? ये दूसरा जो होता है हमारा, ये क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है। क्या करता है बेटा? डाइवर्ज करता है। कैसे? देखते जाइए। रे आई, रे आई, टकराई। अब इसने क्या कर दिया? इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यार फोकस पे तो कुछ मिलेगा नहीं, फोकस पे तो रे मिल ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे? यहां से एक डॉटेड स्ट्रक्चर, और जहां भी ये रे मिली वहां क्या बना हमारा? फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस। अब जब डॉटेज मिलाया तो इसका मतलब कैसा बना होगा? वर्चुअल इरेक्ट। यस और नो? भाई जहां डॉटेज मिलाते थे, मिरर के केस में याद करो, जहां डॉट डॉट मिलाया था वहां कैसा बना था? वर्चुअल इरेक्ट। तो लेंस के केस में भी जहां डॉट डॉट मिलाया वहां क्या बना? वर्चुअल इरेक्ट। तो इसका मतलब यहां कैसा बनना चाहिए? यहां कैसा बनना चाहिए बेटा? यहां बनना चाहिए रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड।
रियल इन्वर्टेड। बात आ रही समझ में? वर्चुअल इरेक्ट। ऐसे रे आई, जानी तो फोकस पे थी, लेकिन लेंस ने क्या करा, उनको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया। हमने डॉटेड बढ़ाया और डॉटेड मिलने के बाद वो कहाँ मिली? फोकस पर। जहाँ जाके वो मिली उसी को हमने क्या कह दिया? फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस। अब क्या? अब सेकंड फोकस की बात करते हैं बेटा। तो सेकंड फोकस में क्या हुआ? देखिए सेकंड फोकस में हुआ, फिर से बनाते हैं। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, इस लेंस ने उन रे को क्या कर दिया? डाइवर्ट। क्या कर दिया? डाइवर्ट, फैला दिया। और फैलाने के रीजन से ही इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं बेटे? डाइवर्जिंग लेंस। अब सर जी रे तो कहीं नहीं मिली, लेकिन याद करो, अगर फिर से इन लाइन को पीछे मिलाया जाए, फिर से इन लाइन को मैं पीछे मिलाऊं बेटा, तो ये रे जहां भी जाके मिलेंगी, यही पॉइंट क्या होगा हमारा? F2। F2। और इस F2 को ही हम क्या कहते हैं? सेकंड फोकस। क्या कहते हैं? सेकंड फोकस। तो इस तरह से दोनों लेंसेज हैं। अब हम क्या करेंगे? इनके इमेजेस बनाएंगे बेटा। ठीक है, इमेजेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी बात करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस। जैसे अवतल दर्पण के 6 केस होते थे, इसमें भी 6 केस ही पढ़ेंगे। तो याद करो, पहला केस क्या था? पहला केस था जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इन्फिनिटी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, या जब वस्तु कहाँ रखी हो बेटा? अनंत पर। कहाँ रखी हो? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसके लिए हम कुछ केस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इमेज बनने के भी कुछ केसेस हैं। सही है, कैसे? उत्तल लेंस के लिए अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला केस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से होके जाएगी? फोकस। फर्स्ट केस। सेकंड केस, ये रूल हैं, रूल्स हैं ये इमेज बनने के, नियम। क्या बोलते हैं इनको? नियम। सेकंड है बच्चे, दिस इज द सी। जो कर्वेचर पे आएगी, सेंटर पे आएगी, वो सेंटर से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं से क्या करेंगे हम? इन 2 रूल से काम चल जाएगा, बस 2 रूल से काम चल जाएगा। ठीक है, एक और बात, ये जो है ना, ये अपोजिट भी हो सकता है। कैसे? तो अपोजिट कुछ ऐसे हो सकता है कि सपोज करो यहां फोकस है, कोई रे फोकस से जाएगी, कोई रे फोकस से जाएगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से गई? फोकस से। यहाँ इसका उल्टा कर लेते हैं, कोई रे फोकस से गई तो कैसी हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पर यहीं से इन्हीं 3 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। चलिए फर्स्ट केस करते हैं। केस फर्स्ट, when object placed at infinity, जब वस्तु अनंत
पर रखी हो। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो क्या होगा, ये बेटा हमारी मुख्य अक्ष, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ क्या मान लेते हैं, फोकस। तो याद करो फर्स्ट केस क्या बताया, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सारी की सारी कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, फोकस पर। कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी बेटा, फोकस पर। ठीक है, तो इमेज कहां बना हमारा, इमेज कहां बना, इमेज कहां बना, एट इन्फिनिटी। इमेज कैसा बना, इमेज कहां बना, एट इन्फिनिटी। कैसे बना, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। और कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड। यस और नो, यस, समझ में आई ना बात। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी और करते हैं। सेकंड केस, केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट placed between infinity and 2f, 2f या उसको क्या बोलते हैं और c। जब वस्तु अनंत व 2f या c के बीच रखी, समझ रहे हैं ना बात भाई। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम बोलते थे उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ 2f कह रहे हैं। ठीक है, कैसे, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या हो गया बेटा हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां मान लेते हैं f। यहां ये जो c है इसको क्या मानते थे हम, 2f। इस लाइन को और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा पीछे। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा बेटा 2f से पीछे। भाई यहाँ क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी। रूल आपको पता ही है। ठीक है, रूल आपको पता ही है। पहला रूल, भाई यहाँ भी फोकस, यहाँ भी क्या हमारा 2f। और यहाँ क्या हमारा 2f। ठीक है, तो बेटा जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। बताइए समझ में। और ये क्या हमारा C, जिसको हम लेंस का कह रहे हैं, सेंटर कह रहे हैं। जो रे यहाँ से जाएगी वो इसी पर क्या होगी, वापस होगी। और ये जहाँ भी बेटा कट करेंगी, ये रे जहाँ भी कट करेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा हमारा, इमेज। क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट AB। और इसको नाम दे देते हैं बेटा A' B'। ठीक, कैसा बना,
इमेज, भाई इमेज बना कहाँ, इमेज जो हमारा इमेज को क्या बोलते हैं, और प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना बेटा, बिटवीन F एंड 2F, F व 2F के बीच। कैसा बना, कैसा बना, तो ये बना रियल इन्वर्टेड, वास्तविक उल्टा, उल्टा। और कैसा बना, वस्तु से छोटा, वस्तु से ठीक है। तो फिर से देख लीजिए ये वाला केस कैसे था बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, 2F से पीछे, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई वो कहाँ से होके गई, फोकस से, जो C से आई वो C पर ही वापस, और जहाँ भी उन्होंने कट किया वहीं पर क्या बना, हमारा इमेज बना। तो इमेज का साइज कैसा था, ऑब्जेक्ट से छोटा था, कैसा था, रियल था, इन्वर्टेड था। ठीक, केस थर्ड। केस थर्ड, when object placed at 2F, जब वस्तु 2F पर ठीक है, तो 2F पर रखी होगी तो कुछ ऐसे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ F, ये 2F, यहाँ भी कुछ बात करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा F, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2F, ठीक है। 2F पे आपने रखा ऑब्जेक्ट, रूल्स वही हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से। यस और नो, भाई हमने क्या बताया था, हमारे 3 रूल थे, जो C से जाएगा C पर ही वापस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो कहाँ से वापस हो जाएगा, फोकस से वापस हो जाएगा। यस और नो, ठीक है। और जो C से जाएगा ये C, वो इस पर ही वापस, तो एक रे गई, सेकंड ये गई। और इन्होंने जहां मीट करा वहीं पर क्या बना बेटा, इमेज, क्या बना, इमेज। ठीक, अब 2F पर क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट, भाई 2F पे क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट, और 2F पर ही क्या बना हमारा, इमेज। भाई 2F पे क्या रखी हुई थी, वस्तु, और 2F पर ही क्या बना हमारा, प्रतिबिंब। तो सेम डिस्टेंस सेम साइज, तो इमेज बना कहां, हमारा प्रतिबिंब बना कहां, एट 2F, एट 2F, 2F पर, 2F पर। कैसा बना, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज, सेम साइज, वास्तविक उल्टा, समान आकार, समान आकार। ठीक है बेटा, तो देखो 2F पर रखा था, भाई इमेज भी कहां बना, 2F पर बना। भाई यहां हमने सीधा रखा था इसको, और इमेज कैसा बन गया, उल्टा बन गया, उल्टा बन गया। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, तो ये साइज और ये वाला साइज भी क्या होगा, सेम।
ठीक है, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो बेटा हमने आज 3 केस पढ़े, बाकी बचे हुए 3 केस इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। और ऐसे ही फील बनाए रखिए और पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है। इससे लाइट वाला जो पोर्शन है आपका जो पढ़ाया जा रहा है गारंटेड 101% उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सुपर टेट, टेट या सी टेट में बनता ही नहीं है। तो लगे रहिए फील के साथ, अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए, शेयर, सब्सक्राइब और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। एग्जाम आने वाला बेटा, सरकार बन गई है, अब पेपर कई बारी है और वही तोड़ेंगे चक्रव्यूह जो लगातार बाण चलाएंगे, जो कभी कभी चक्रव्यूह में घुसेगा मारा जाएगा, ठीक है। तो मरने से बचना है, आपके एग्जाम को मारना है, तो लगे रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बेटा, बाय।